अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दाऊद एडवोकेट और आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियों के ऊपर। कुछ नाम जो हैं वो फ़ाइनल किए गए हैं और उनको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया जा रहा है। काफ़ी मुशावरती अमल जो है वो जारी रहा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की तरफ से और जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं मिस्टर जस्टिस सैयद गुलजार अहमद साहब, उनके साथ एक तवील मुशावरती अमल मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 12 नाम मेरी इतलात के मुताबिक फ़ाइनल किए गए हैं और इन 12 नामों को अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया जाएगा। ये 12 नाम कौन से हैं और इनमें कौन से जज साहबान हैं जो हमारे अदारे के लिए, हमारी लाहौर हाई कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो नाम हैं ये हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं आने वाले, ये आवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो लिटिगेशन है बहुत ज़्यादा, उसको जानफशानी से काम करेंगे और जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकेगी इन केसेस को एडजुडिकेट करने में अपना रोल जो है वो किरदार जो है वो अदा करेंगे। पहला नाम सेशन जजेस में से एक नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया है सफदर सलीम साहब का, जो इस वक्त सेशन जज गुजरात हैं। पहले वो हाई कोर्ट में रिसेंटली केस मैनेजमेंट कमेटी में भी खिदमात सर अंजाम देकर गए हैं, सफदर सलीम शाहद साहब। इसके अलावा तारिक नदीम साहब हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, इनका मुल्तान से ताल्लुक़ है और इनकी नॉमिनेशन जो है कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की तरफ से इनकी नामज़दगी जो है वो की गई है। जजेस की नामज़दगी में जो एलिवेशंस का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे जजेस अपने अपने नाम जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं, उनमें से फिर जो बेहतर कैंडिडेट होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं शान गुल साहब, उनका नाम भी लाहौर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है। नो डाउट शान गुल साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल हैं, बहुत कम्पिटेंट हैं और उनका एक वसी तजर्बा है लिटिगेशन का। एडवोकेट जनरल ऑफिस में वो तवील अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जर्नल लॉ के ऊपर और जो ट्रायल वर्क है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रिप है और उम्मीद है कि वो भी लाहौर हाई कोर्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा इजाफा जो है वो साबित होंगे। इसी तरह एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं अमजद रफ़ीक साहब, उनका भी तवील तजर्बा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होने का और उम्मीद है कि वो भी हाई कोर्ट के अंदर जो फौजदारी काम है उसको, उसकी डिस्पोजल में, उसकी डिसीजंस में अपना बेहतर रोल जो है वो प्ले करेंगे। इसके अलावा जो राहील कामरान शेख साहब हैं, उनका नाम भी लाहौर हाई कोर्ट में जजेस लिस्ट के लिए भेजा गया है। राहील कामरान शेख साहब के बारे में जितनी भी मालूमात इकट्ठी की गई हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं और उनके साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ वाबस्ता है, उनका ये कहना है कि राहील कामरान शेख जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनका जो सिविल लिबर्टीज़ है उनके हवाले से भी उनका व्यू पॉइंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है और उम्मीद है कि वो भी सालीन को रिलीफ देने के हवाले से बहुत अच्छा इजाफा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में साबित होंगे। इसके अलावा तनवीर सुल्तान साहब के बारे में भी उनका नाम भी सामने आया है कि उन्हें भी लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। तनवीर सुल्तान साहब के बारे में भी मालूमात हैं कि वो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट लाहौर हाई कोर्ट में इजाफा शाम होंगे, क्योंकि उनके हल्का अहबाब और उनकी जो जजमेंट्स मेरी नज़र से गुजरी हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं और वो भी लाहौर हाई कोर्ट में बहुत पॉजिटिव किस्म का इजाफा जो है वो साबित होंगे। इसके अलावा सैयद इंतखाब हुसैन शाह साहब हैं रावलपिंडी से,
इनके बारे में बताया गया है कि ये फॉर्मर पीसीओ जज रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको तैनात किया गया था और उसके बाद फिर इनको हटा दिया गया और अब फिर इनका नाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जजेस एलिवेशन के लिए आया है। इसके अलावा मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब हैं, इनका नाम भी लाहौर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट के लिए आया है और नो डाउट इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो भी लाहौर हाई कोर्ट के लिए एक अच्छा इजाफा साबित होगी, क्योंकि इनका भी एक वसी तजर्बा है कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल लॉज़ के ऊपर, कमर्शियल लॉज़ के ऊपर, सिविल लॉज़ के ऊपर, और ये भी बहुत बेहतर तरीके से जो लिटिगेशन होगी उसको एडजुडिकेट कर सकेंगे। इसके अलावा अलीज़िया बाजवा साहब जो हैं वो उनका नाम लाहौर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट के लिए आया है और पंजाब का और पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा वकील हो जिसका इस एक नाम के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ सामने आया हो। मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ अलीज़िया बाजवा साहब को, एक तवील अरसे से उनके साथ जो है उनको पेश होता देखते रहे हैं, उनके ट्रायल जो हैं उनको उनके नोट्स लेते रहे हैं, उनको हाई कोर्ट में पेश होता देखते रहे हैं। बहुत ही कम्पिटेंट इजाफ़ा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में होगा अलीज़िया बाजवा साहब की शक्ल में, क्योंकि फ़ौजदारी में, ट्रायल वर्क में नो डाउट वो एक महारत रखते हैं। इसके अलावा मखदूम हसन नवाज़ साहब हैं, उनके बारे में भी जो मालूमात इकट्ठी हुई हैं वो बहुत ही हौसला अफजा हैं कि वो भी लाहौर हाई कोर्ट में एक अच्छा इजाफा साबित होंगे और जो कॉरपोरेट का, सिविल का, कमर्शियल लॉज़ का और जनरल लॉज़ का जो उनका एक्सपीरियंस है उस वो एक बेहतर कंट्रीब्यूशन होगा लाहौर हाई कोर्ट में। सबसे आखिर में नाम मैंने रखा था आबिद हुसैन चट्ठा साहब का, क्योंकि इस वजह से कि आबिद हुसैन चट्ठा साहब के बारे में पहले मैंने अपने एक वीलॉग में ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया था कि वो PMLQ के MP रहे हैं, इसलिए उनको हाई कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मेरी राय गलत थी। मैं उस अपनी राय को एक्सेप्ट करता हूँ कि किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद के ऊपर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बतौर जज हाई कोर्ट जो है वो रुकनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने ख़ुद अपनी तहकीकात शुरू की तो मुझे अपने उस एतराज़ के ऊपर मायूसी हुई कि मुझे वो एतराज़ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि आबिद हुसैन चट्ठा साहब जो हैं वो उस ना सिर्फ ख़ुद बहुत पढ़े लिखे हैं बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड जो भी है वो भी बहुत ही शानदार है कि तहरीक पाकिस्तान में जिन ख़ानदानों ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं आबिद हुसैन चट्ठा साहब। और उनके ख़ानदान की एक और सबसे बड़ी ख़ूबी इंक्लूडिंग आबिद हुसैन चट्ठा साहब ये थी कि आज तक हर तकरीबन पॉलिटिकल फैमिली के ऊपर किसी न किसी किस्म के इल्ज़ामात हैं, लेकिन वाहद ये फैमिली है जिन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया, लेकिन इनकी फ़ैमिली के ऊपर आज तक कभी किसी ने कोई उंगली जो है वो नहीं उठाई। इसलिए और उनकी जो फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है वो भी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बिलीव करने वाली बात है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि और आबिद हुसैन चट्ठा साहब जो हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत ही अच्छा इजाफा जो है वो साबित होंगे। आजकल जो पाकिस्तान की अदलिया को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उम्मीद है कि इन एलिवेशंस के बाद जो साइलिन हैं और जो वकला हैं, जो निज़ाम अदल का एक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जो है वो बहुत मुस्बत किस्म की ख़बरें, मुस्बत किस्म का रिलीफ जो है वो देखने को मिलेगा इन एलिवेशंस के बाद। सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे कुछ लोग अभी भी हैं जो इन लिस्टों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी हद तक उनकी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इस तरीके में इन एलिवेशंस में अपना जो है वो नाम डलवा लें। लेकिन पूरे पंजाब के वकला ने, पाकिस्तान के वकला ने, सिविल सोसाइटी की वकला ने पहले जो डिस्प्यूटेड नाम सामने आए थे उसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो पीछे हो गए या उनकी जो हमायत करने वाले लोग थे वो पीछे हो गए, जिसकी वजह से अब एक कंसेंसस डेवलप हुआ और वो नाम सामने आए हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं हैं, जिनकी तैनातियां जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के लिए, वकला के लिए, साइलिन के लिए
बहुत ही मुस्बत जो है वो साबित होंगी। ये नाम जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की तरफ से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए जाएंगे और तवक्को की जा रही है, इतलात भी ये हैं कि दिसंबर में शायद सेकंड वीक में जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास बुलाया जाएगा, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के इन नामों के ऊपर गौर करने के बाद इन नामों को आगे जो है वो पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस को रेफ़र किया जाएगा और फिर सदर मुमलकत जो है वो इनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अभी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अजलास में भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान का भी इन 12 नामों के ऊपर जो है वो कंसेंसस होना लाजमी है। अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 1, 2 या 3 मेंबरान किसी नॉमिनेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ कर देंगे तो उसका नाम जो है उधर ड्रॉप भी हो सकता है। चूँकि एक डेडलॉक था, वो डेडलॉक टूटा है और अब देखते हैं कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला आने के बाद उस फ़ैसले में जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया गया है जजेस के कंडक्ट के हवाले से, उस फ़ैसले को लेकर ही ये अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं या इन अपॉइंटमेंट्स में उस फ़ैसले को जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। एक इत्तला जो सुप्रीम कोर्ट से ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन में सामने आई थी, मेरा ख्याल उसके मुताबिक शायद 6 से 8 अफराद जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है वो बनाया जाए। हो सकता है 12 के 12 नाम जो हैं वो भी ही क्लियर हो जाए, उनको ही नॉमिनेट कर दिया जाए, लेकिन इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि 6 से लेके 8 अफराद जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है वो बनाया जाएगा। ये थी तफसीलात जो लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक डेडलॉक चल रहा था, वो टूटा है और अब ये 12 नाम जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में जजेस नामजदगी के लिए जो है वो पुट किए गए हैं।